एवरीवन, वेलकम टू द राइजर्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा और इसके कुछ इसमें जो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं 5 ग्रुप्स, उनके बारे में हम देखेंगे और उसके साथ इनकी एग्जांपल्स हम देखेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो भी आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो RH विटाकर में जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर, और ये यूकैरियोट्स में आती हैं, यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स का मतलब ये है कि इनमें जो सेल होता है उसके विदिन न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। और इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ER, गोल्जी। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात है इस किंगडम प्रोटिस्टा की वो ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं वो एनिमल्स के साथ भी मैच करती हैं और प्लांट्स के साथ भी मैच करती हैं। तो इसीलिए हमने इस ऑर्गेनिजम्स को ना तो इसको हमने एनिमल किंगडम एनिमेलिया में रखा, ना ही किंगडम प्लांटे में रखा। इनका एक अलग ग्रुप बना दिया जिसका नाम रखा किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, और आगे हम इसके 5 ग्रुप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्राइजोफाइटा, उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेटा। इसके बाद थर्ड जो ग्रुप हम पढ़ेंगे वो है यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्स, फिफ्थ वन प्रोटोजोन्स। अब फर्स्ट जो हम क्राइजोफाइटा पढ़ेंगे, ये जो क्राइजोफाइटा है वो मेनली मैरीन वाटर में भी रह सकता है और फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। और क्राइजोफाइटा को हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन बोलते हैं क्योंकि इनमें जो फोटोसिंथेसिस है सबसे ज़्यादा सी में फोटोसिंथेसिस इन्हीं के द्वारा होती है। क्राइजोफाइटा ही फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा करता है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ठीक है, और इनमें जो न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना फूड बनाते हैं जिससे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इनमें 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं क्राइजोफाइटा में, जिसका नाम होता है डायटम्स एंड सेकंड वन डेस्मिड्स। ये जो डायटम्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जैसे
इसके ऊपर दो कवरिंग्स होती हैं जो ओवरलैप करती हैं आपस में, ओवरलैपिंग कवरिंग्स, जो कि सिलिका की बनी होती है। ठीक है, और जो सिलिका होती है वो बहुत ही टफ लेयर होती है इनकी। ठीक है, और ये जल्दी क्रश नहीं होती। और जब ये ऑर्गेनिज्म, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, जब ये डेड हो जाएगा, ठीक है, फिर भी ये इनकी जो लेयर है सिलिका लेयर, वो तो नॉन डिस्ट्रक्टेबल है, तो ये क्या हो जाती है, कुछ यहाँ पर क्रश होकर ऐसे ओशन में नीचे बैठ जाती है। तो इसको हम जो नीचे जो बन जाती है उसे हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। ये जो ग्रिटी सा बन जाता है, ग्रिटी सॉइल, ये हेल्प करती है प्योरिफिकेशन ऑफ ऑयल या सिरप में, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑयल और सिरप। ये हमने देखा डायटम्स के बारे में। आगे हम देखेंगे डेस्मिड्स। ये जो डेस्मिड्स होते हैं इन्हें हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। इसे गोल्डन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो मेन पिगमेंट होता है वो येलो ब्राउन कलर का होता है, येलो ब्राउन। तो इसीलिए ये गोल्डन अपीयर होते हैं, तो इसीलिए हम इनको गोल्डन एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, इसका सेकंड ग्रुप डाइनोफ्लैजिलेटा। ये भी हेटेरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, और इसका भी कलर वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि इसमें कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ये ब्लू हो सकता है, रेड, येलो और ब्राउन। इसकी जो हम एग्जांपल पढ़ते हैं, गोनियालेक्स, ये रेड कलर का होता है। और जब ये बहुत ब्लूम में पैदा होता है, लाइक ब्लूम, जब ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है सी में, तो उसको हम ब्लूम बोलते हैं। तो ये जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसकी हो जाती है तो वो सी में ऐसे रेड रेड अपीयर होता है, जिसको हम रेड टाइड बोलते हैं सी में। ठीक है, और डाइनोफ्लैजिलेटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि अकोमुलेट हो जाते हैं फिशेस की बॉडी में या मोलस्क की बॉडी में। ठीक है, और इनको वो ये हार्म करते हैं। और जो थर्ड ग्रुप है वो हम देखेंगे यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का जो हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो है यूग्लिना। यूग्लिना कुछ इस तरह का होता है। उसमें ऐसे दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गर होता है और एक स्मॉलर फ्लैजिला। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लोरोफिल है, तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस। और ये मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है
कि जब इसको सनलाइट प्रॉपर मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस शो करेगा। और अगर बाय चांस यहाँ पर इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही तो ये क्या करेगा, मिक्सोट्रॉफिक मोड शो करेगा। इसका मतलब ये हेटेरोट्रॉफ भी हो सकता है, किसी और ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर पकड़कर मारकर इसको इसके ऊपर ये फीड करेगा यूग्लिन। ठीक है, और जो पिछला हमने डाइनोफ्लैजिलेटा पढ़ा था उसका एक पॉइंट मिस हो गया। डाइनोफ्लैजिलेटा में जो उसकी ऐसे ऐसे सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं, सेलुलोज की प्लेट्स, जैसे क्राइजोफाइटा में हमने उनकी सेल वॉल सिलिका की पढ़ी थी। ठीक है, और डाइनोफ्लैजिलेटा में इनकी जो लेयर्स होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं, सेलुलोजिक प्लेट्स की ऐसी। और इनमें एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला रहता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है, और यूग्लिना में इसके दो फ्लैजिला होते हैं, एक हमने देखा लॉन्गर एंड एक स्मॉलर। इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है और ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और इसमें जो सेल की लेयर होती है वो प्रोटीनेशियस लेयर होती है, प्रोटीनेशियस लेयर प्रोटीन्स की बनी हुई होती है और इसको हम पेलिकल बोलते हैं, पेलिकल। यूग्लिनाइड्स के बाद जो दो ग्रुप्स हमारे रहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, ये दो ग्रुप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।